मुस्लिम शरीफ जिल्दे 2 में जो हजरत जाबिर की रिवायत है ना, उससे बहुत सारे उलमा हमारे धोखा खा जाते हैं। वो कहते हैं कि खुजूर की टहनी लाने वाले हजरत जाबिर थे, नहीं, खुजूर की टहनी लाने वाले हजरत बिलाल थे। और यहाँ पर है कि मेरे नबी ने रखा अपने दस्ते नबूवत से, और मुस्लिम शरीफ जिल्दे 2 में है कि हजरत जाबिर से मेरे नबी ने रखवाई वो टहनी। और ये भी है कि यहाँ मेरे नबी ने सर की तरफ गारा, और वहां मुस्लिम शरीफ में है हजरत जाबिर ने पांव की तरफ गारा। अरे बहुत सारी तशरीहात है इसकी, सब दरसगाहों में मैं बात करता हूँ। जब मिशकात और दूसरी हदीसों की किताबों को जब मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन ये दरसगाही बात है जो आपके सामने मैंने पेश कर दिया। अब सुनिए, हम लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे नबी देख रहे हैं। ये अकीदा है ना कि मेरे नबी देख रहे हैं। आप कहेंगे वो कैसे? अरे कब्र के जमीन के नीचे मुर्दा है, अजाब हो रहा है, मेरे नबी देख रहे हैं। हम भी कब्रिस्तान जाते हैं, आप भी कब्रिस्तान जाते हैं। एक मरतबा सारा मजम मचल के कह दीजिए, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। हम भी कब्रिस्तान जाते हैं, आप भी जाते हैं, लेकिन जमीन के नीचे हो क्या रहा है हम नहीं देख सकते, हम नहीं देखते, लेकिन मेरे नबी देख रहे हैं, मेरे नबी देख रहे हैं। पहले आसमान पर क्या हो रहा है मेरे नबी देख रहे हैं, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान पर क्या हो रहा है मेरे नबी देख रहे हैं। तो ऐसी नगर के मुसलमानों, हम ये 10 11 12 बजे रात कर यहाँ बैठकर नबी की याद में सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, अल्लाहु अकबर कह रहे हैं। तो क्या मेरे नबी नहीं देख रहे हैं? अरे जरूर देख रहे हैं। इसीलिए मेरे रसा, अच्छे रसा, प्यारे रसा, हम सबके रसा इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खोदा ही छुपा तुम पे करोड़ों करोड़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बस्ती बस्ती कड़िया कड़िया, बस्ती बस्ती कड़िया कड़िया, जश्न ईद मिलादुन नबी। मजमा से कोई खड़ा होकर नारा लगा है? कोई नहीं है। अरे बाप, शिवनगर के नौजवानों पर तो मैं तो नाज कर रहा था, लेकिन किसी को नारा भी याद नहीं है। नारे तकबीर कह के लगाइए ना, नारे तकबीर की नहीं याद है? अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारा लगा रहे थे आप लोग, जवाब दे रहे थे। नारा लगाना भी हजरत अली की सुन्नत है। आप लोग महफिल में आइए, घूर के पास ना बैठिए, इधर आके नारा लगाइए, चाहे सब आप पाइए। नारा लगाना भी हजरत अली की सुन्नत है। और मैंने इसका सबूत कहाँ से दिया था? तफसीर नईमी से, कि जो यहाँ नारा लगाते हैं मजमा में स्टेजों पर, इसका कोई सबूत है तो मैंने तफसीर नईमी से दिया था। और इसमें लंबी दलील है, दलील नहीं दूंगा, मैंने तफसीर नईमी से इसका जवाब दिया था। और सुनिए एक और बात, एक और हदीस सुनिए। हदीस सुनना चाहते हैं ना? अरे भाई हदीस सुनिए, अगर हदीस पर अमल कर लेंगे तो दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। और मेरे नबी जब कब्र में तशरीफ लाएंगे तो मेरे नबी कह दे, कहीं कह दे कि ये मेरा वो उम्मती है, ये मेरी वो उम्मत है जो दुनिया में था तो मेरी हदीस सुना करता था। तो ऐसी नगर के मुसलमानों, हदीस के सदके में इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। वो है मेरे नबी। और एक बात यहाँ पर याद आ रही है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी नमाज पढ़ा रहे थे। हाँ, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अम्र बिन औफ, कबीला अम्र बिन औफ के यहाँ माबैन सोलह कराने के लिए कोबा तशरीफ ले गए। तो मोदी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि आप नमाज पढ़ाएंगे तो मैं इकामत कहूँ, अजान हो गई थी, इकामत कहूँ। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा कि ठीक है मैं नमाज पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पर गौर से सुनिएगा, नमाज हो रही, मेरे नबी नमाज पढ़ा रहे, पीछे सहाबा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे जो है सारे सहाबा है। बोलिए मचल के, बोलिए मचल के। मेरे नबी आ गए,
अपने वक्त का है, कोई मुफ्ती है, कोई गौस कुतुब अब्दाल के मस्जिद में नमाज हो रही है और सबको चीरता और फाड़ता हुआ आगे आ जाए, है किसी को इजाजत? है किसी को इजाजत? लेकिन सुनिए, बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 442 है। मेरे नबी आए, सबके को चीरते फाड़ते हुए आगे 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 सबको चीरते और फाड़ते हुए आगे आगे। सहाबा ने कहा कि हुजूर आ गए हैं। सारे लोग बोलिए हुजूर आ गए हैं, बोलिए हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हाथ उठाकर कहिए हुजूर आ गए हैं, और बोलिए हुजूर आ गए हैं। और सहाबा ने तालियां मारनी इस तरह नहीं, इस तरह। इल्तफता फराया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुड़ कर देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई ऐसी तस्वीर बहुत कम सुनने को मिलेगी, समझ रहे? हदीस से छांट कर लाता हूँ। इल्तफता फराया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुड़ कर देखा। आप बताइए एक इमाम कितना मुड़ कर देखे कि पीछे के लोग नजर आ जाए? थोड़ा मुड़ कर देखेगा तो नजर आएगा, जब तक पूरा मुड़ कर न देखे। इमाम कहाँ होता है? आगे होता है ना। पूरा मुड़ न देखे नजर आएगा नहीं। अब मैंने तो बहारे शरीफ में ये भी पढ़ा है कि अगर नमाज में दाएं या बाएं चेहरा फिर जाए तो नमाज फासिद हो जाती है। मसला तो यह कहता है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक की नमाज यहाँ फासिद नहीं हो रही है। वरना मेरे नबी फरमा देते अबू बकर नमाज टूट गई फिर से पढ़ो। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर नमाज जारी रखो, नमाज जारी रखो, नमाज जारी रखो। नमाज टूटे तो टूटे कैसे? सामने देखे तो खुदा का काबा था, पीछे घूम कर देखे तो काबे का काबा था। इसीलिए मेरे रज़ा ने कहा हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। गौर से सुन तू रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। किस तौहीद की बात करते हो? वो तौहीद जो इश्क़ मुस्तफा से खाली वाली। अरे हमारी नमाज भी कबूल होती है तो इश्क़ मुस्तफा से, हमारी नमाज भी कबूल होती है तो मोहब्बत मुस्तफा से। या अय्युहन नबी नमाज में पढ़ते हैं, टूटे तो नमाज टूटी तो टूटी कैसे? और इल्तफता, ये याद रखिएगा हदीस का अल्फाज, इल्तफता फराया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मेरे नबी का मकाम है। तो एक मरतबा सरा मजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बोलिए सुभान अल्लाह। एक हदीस पेश करूं, हजरत तशरीफ फरमा है और एक दो बातें बताऊंगा और 10 मिनट के अंदर में हमारी तकरीर खत्म हो जाए। मैं तो कर रहा था कि इधर से बोला गया कि थोड़ी देर और बोलिए। एक और हदीस सुनिए, बोलिए मचल के सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए हदीस पाक सुनिए, मिशकात शरीफ पेज नंबर 560, सत्र नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 की हदीस पाक है। अन आयशा क़ालत बैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हजरी फी लैलतिन इद कुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल यकूनु लिअहदिन मिनल हसनात अददु नजूमिस समाई क़ाल नाम उमर कुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्ना हसनातु अबी बकर क़ाल इन्नमा जमीउ हसनात उमर का हसनतिन वाहिदतिन मिन हसनाति अबी बकर। जो मेरे नबी की चहीती बीवी है, सुभान अल्लाह। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत आयशा सिद्दीक़ा, इधर देखिए, इधर देखिए, हजरत की जरूरत के तहत जा रहे हैं, तशरीफ लाएंगे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक मेरी गोद में था। कहाँ था? बोलिए ना जल्दी। मेरी गोद में।
मेरी गोद में इस वक्त सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं हूं, क्योंकि मैं नबी की हदीस पढ़ रहा हूं। बोलिए मचल के, और मचल के बोलिए, गोद में। इसीलिए मैंने किताबों में पढ़ा है, हदीस की तशरीह में मैंने पढ़ा है कि जिंदगी में इंसानों को, मैंने हदीस में यह भी पढ़ा है कि जिंदगी में एक मर्तबा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर लेनी चाहिए। इंसानों को चाहिए कि जिंदगी में एक मर्तबा भी बीवी की गोद में सर रखकर सो लेना चाहिए, ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए। सुभान अल्लाह। अब ये है, और जब भी मेरे नबी तशरीफ रात में आराम फरमाते, हजरत आयशा सिद्दीका मेरे नबी के सरे मुबारका में तेल डाला करती थी। सुभान अल्लाह। पता चला कि रात में सर में तेल डालकर सोना ये मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी की सुन्नत है। और सुनिए, इसलिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक में कितने बाल थे। शिवनगर के मुसलमान बहुत तकरीरें आपने सुनी है, बहुत तकरीरें सुनी है। सुनते सुनते किसी की उम्र 80 साल हो गई, किसी की 100 साल हो गई, किसी की 50 साल हो गई है। कोई मजमा में बता सकते हैं कि मेरे नबी के सरे मुबारक में कितने बाल थे? ना मालूम? हाँ तो सुन ला, नहीं है मालूम तो सुन लीजिए। 12 लाख कितना? 12 लाख 13,323। सुभान अल्लाह। ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। 12 लाख कितना? 12 लाख। चाचा खड़ा हुआ, आप खड़े होइए, आप बोलिए, हम बताइए, बताइए। 12,13,323 कितना? 13,000। हाँ बैठ याद रहेगा ना? हाँ याद रहेगा ना? कोई भी पूछता नबी के सर मुबारक में कितने बाल थे, कर देना 12,13,323। दलील मैं जिम्मेदारी से बोला, मुनवरे रसूल है। तो हजरत आयशा सिद्दीका, जब भी हजरत आयशा सिद्दीका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में तेल डाला करते, जब मेरे नबी आराम फरमाते, एक मर्तबा क्या हुआ, चेहरे चमक रहे थे, चेहरे चमक रहे थे, आसमान पर चांद शर्मा रहा था, आसमान पर चांद शर्मा रहा था। नबी के चेहरे अनवर को देखकर हजरत आयशा की गोद में मेरे नबी के सरे मुबारका है। और ये भी सुन लीजिए, उस वक्त हजरत आयशा की गोद अर्शे आजम बनी हुई थी, क्योंकि साहिबे कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेहल बनी हुई थी। हजरत आयशा पूछ देती है, या रसूल अल्लाह, है कोई जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है? हदीस का तर्जुमा कर रहा है। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया, ऐ आयशा जिब्रील को आने दो पूछ कर बताता हूँ, ऐ आयशा कलम दवात लाओ टोटल कर कर बताता हूँ, हिसाब लगा कर बताता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ आयशा वो उम्र है जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। इससे पता चला कि नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान के हर गोशा, जमीन के हर कोना की खबर है। पहले आसमान पर भी सितारा है, दूसरे आसमान पर भी सितारे हैं, तीसरे आसमान पर भी सितारे हैं, चौथे आसमान पर भी सितारे हैं, पांचवें, छठे, सातवें आसमान पर भी सितारे हैं, सातों आसमान पर कितने सितारे हैं ये मेरे नबी को मालूम है, मेरे नबी को मालूम है। तो आए शिवनगर के मुसलमानों, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सारे लोगों के नाम मेरे नबी को मालूम है। आपका नाम क्या हुआ?
मोहम्मद हारून। आपका नाम तारिफ भाई जाइए। मोहम्मद अफरोज आलम भैया। ये जितने हैं सबके नाम मेरे नबी को मालूम है कि कौन इस महफिल में बैठे। और ये वालिद मोहतरम मरहूम हजरत मौलाना मंसूर हजरत मौलाना मंसूर आलम साहब मुनीर आलम साहब के साले सवाब के लिए इसलिए महफिल पाक का इनेकाद किया गया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र पर रहमत व अनवार की बारिश अता फरमाए। क्योंकि अब मैं कमरे आलम भाई तो अभी हजरत